तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो सक्सेस। तो आपने पहली वीडियो देख ली होगी। अब ये सेकंड वीडियो जो है ये एक और पर्सपेक्टिव है जो कि पॉसिबल है यूजीसी लॉ पे। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो पिछले वीडियो में हमने यूजीसी एंड एजुकेशन पॉलिटिक्स की बात करी थी, पर अब एक और लेयर है, हाई लेवल पॉलिटिक्स, पावर इक्वेशंस एंड लीडरशिप रेस। ये पार्ट फैक्ट्स प्लस कुछ पॉलिटिक्स नैरेटिव पे बेस्ड है। आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, आप डिसाइड खुद करना। तो अब पूरा देश ये सवाल पूछता है कि अगर यूजीसी में एजुकेशनल रिफॉर्म्स इतने ही ज़रूरी थे तो टाइमिंग ये क्यों? रिफॉर्म, रीस्ट्रक्चरिंग आइडियाज और सेंट्रलाइजेशन की बातें यूपी इलेक्शंस के आसपास थोड़ी सी ज़्यादा तेज हो जाया करती हैं। क्रिटिक्स का कहना ये है कि एजुकेशनल रिफॉर्म सिर्फ एजुकेशन के बारे में ही नहीं हुआ करते, वो पावर रीअलाइनमेंट्स के भी टूल होते हैं। तो आप में से बहुत लोग समझ चुके होंगे कि मैं यूपी की बात क्यों कर रहा था यहाँ पर। तो बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, जो कि सीएम है यूपी के। बात करते हैं यूजीसी एंड योगी बाबा का क्या कनेक्शन है। बीजेपी ऐसा क्या कर रही है कि यूजीसी यूपी इलेक्शंस के टाइम पे लाया गया है? तो लास्ट 7-8 ईयर्स में हमने देख रखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है। यूपी जैसा लार्जेस्ट पॉलिटिकल स्टेट, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा क्राइम कंट्रोल, लॉ मेंटेन करे गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल में लाया गया है इन 7-8 सालों में। तो योगी बाबा का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। योगी बाबा की पैन इंडिया रिकॉग्निशन हो चुकी है। बहुत सारे जो कि सपोर्टर्स हैं योगी बाबा के, वो उनको अब नेक्स्ट लीडर बोल रहे हैं या कि नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट बोल रहे हैं। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि अगर नेशन वाइड कंट्रोल पाना है तो यूपी पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे योगी बाबा के नियम्स या रूल्स, लॉ, तरीके देख रखे होंगे, वो बहुत हद तक एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी काम कर रहे होते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले रहे होते हैं। तो सिर्फ हो सकता है इसी वजह से, क्योंकि बीजेपी का डायरेक्ट कंट्रोल यूपी से छूट रहा है, हो सकता है इस वजह से वो ऐसा कुछ करना चाह रहे हों जिससे जो पूरा कंट्रोल है वो वापस से बीजेपी के पास चला जाए, किसी एक आदमी पे ना रहे। पर इंटरनल पॉलिटिक्स क्यों बीजेपी में? ऐसा आज तक नहीं हुआ था इन 14-15 सालों में, पर अचानक से ऐसा क्यों? बीजेपी के इंटरनल पावर डायनामिक्स जो है, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो भी डिटेल्स मैं दे रहा हूँ ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, कोई भी बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट नहीं है। ये एक सिर्फ नैरेटिव है जो कि पॉसिबिलिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी है, हाँ ये इस वजह से ये हुआ है, तो ये फैक्ट नहीं है। आप सारी चीज़ें अपने दिमाग से खुद सोच के करिए और खुद समझिए कि हाँ ये हो सकता है। तो कुछ एनालिस्ट का कहना ये है कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। पार्टी लीडरशिप हमेशा एक सेंट्रल पावर को प्रेफर कर रही होती है। एक्सट्रीमली पॉपुलर जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, स्टेट वाइज जो भी होते हैं, वो कई बार इस सेंट्रल पावर पे थोड़ी बहुत दिक्कतें ला रहे होते हैं एंड सेंट्रल लीडरशिप के परसेप्शन पर थोड़े बहुत चैलेंज क्रिएट कर रहे हो। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में योगी बाबा का इतना हाई इन्फ्लुएंस, लॉ, रूल और उनकी जो पॉपुलैरिटी है अमंग जो भी उनके सपोर्टर्स हैं, एग्जैक्टली यही सेम चीज़ दिखा रहे हैं कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो रहा है, या इस वजह से बीजेपी योगी बाबा पे ऐसा कुछ करना चाह रही है कि वो सेंट्रल पावर को जो थोड़ा सा चैलेंज दे रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी से, वो चैलेंज सेंट्रल पावर लीडरशिप से हट जाए। तो अब कनेक्शन समझो, यूजीसी लॉ में थोड़े से चेंजेस करें और इसी समय क्यों करें? यूपी में बहुत लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं जो कि इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। अब अगर कोई यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत आएगी तो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनके जो माँ बाप हैं वो परेशान होंगे, और अगर वो परेशान होंगे तो इनडायरेक्टली इफेक्ट किसको पड़ेगा? पॉलिटिकल पार्टी को, जिसके वोटर्स वो लोग होंगे जो परेशान हो रहे हैं। और मेजरली वोटर्स आजकल जो हैं यूपी में वो योगी बाबा के लिए ही हैं, बीजेपी के लिए ही हैं। और अगर ऐसा कुछ रूल निकलता है अचानक से तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे यूपी में बीजेपी को
वोट्स पे। अगर एजुकेशन सेंट्रलाइज्ड हो, फंडिंग कंट्रोल सेंटर के पास हो और जो भी रूल्स हैं वो दिल्ली से डायरेक्ट फ्लो हो, तो एनालिसिस कहती है कि जो स्टेट इन्फ्लुएंस जिस भी लीडर का होता है वो थोड़ा कम हो जाया करता है। और यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है कि ये जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करे गए हैं थोड़े से यूजीसी लॉ में, ये सीधा सीधा एक मुद्दा है जो कि योगी बाबा को रास्ते से हटाने का है सिर्फ। अब बात करते हैं रिमूव योगी बाबा फ्रॉम पीएम रेस। ये नैरेटिव कहाँ से आया? अपोजिशन लीनिंग कमेंटेटर्स जो क्लेम करते हैं वो ये करते हैं कि योगी बाबा को स्टेट फोकस रखा जाए, नेशनल एक्सपोजर जो है वो कंट्रोल्ड हो, गवर्नेंस विन को इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस के अंदर डाइल्यूट कर दिया जाए। इन तीनों चीज से क्या होता है, कोई भी डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा, पर धीरे धीरे पावर शिफ्ट करी जा रही है। पॉलिटिक्स में हमेशा रिमूवल बहुत लाउड ही नहीं हुआ करता, कभी कभी वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है। बात करते हैं काउंटर नैरेटिव जो कि बीजेपी के साइड व्यू है। अब बैलेंस भी जरूरी है, तो प्रो एनालिस्ट जो हैं गवर्नेंस के वो ये बताते हैं इस रिफॉर्म का योगी जी से कोई लेना देना नहीं। यूजीसी रिफॉर्म्स जो है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एक हिस्सा है। एजुकेशन को मॉडर्न बनाना बहुत जरूरी है। इस रिफॉर्म को पॉलिटिकल एंगल की तरह देखना मीडिया एग्जैजरेशन एंड थोड़ा अपोजिशन का काम है। और पर यह भी बात सच है कि बीजेपी कभी भी अपने लीडरशिप को ओपनली डिस्कस नहीं कर रही होती है। पर चाहे नैरेटिव जो भी हो, योगी आदित्यनाथ का मास कनेक्ट बहुत रियल है, उनका ग्राउंड लेवल कैडर सपोर्ट बहुत है, उनकी नेशनल मीडिया इमेज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है टाइम बाय टाइम। इसलिए कुछ एनालिस्ट ये क्लेम करते हैं कि इवन जो ये कंट्रोल अटेम्प्ट्स हैं ये डिफाइन करते हैं उनकी कितनी ज़्यादा इस समय पॉलिटिकल रिलेवेंस है। पावर पॉलिटिक्स का रूल ये सीधा सीधा कहता है कि जिसके खिलाफ प्लानिंग होती है वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल होता है। अब अगर इसको एज अ बिगर पिक्चर देखें तो एजुकेशन को यहाँ पे एक पावरफुल वेपन की तरह कैसे यूज करा जा रहा है। तो एजुकेशन न्यूट्रल नहीं है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पावर को शेप करती हैं, और जो ये पॉलिसीज हैं ये स्लो मोशन में पॉलिटिक्स है। ये सब जो भी रिफॉर्म्स हैं ये सिर्फ एजुकेशनल ही नहीं, ये पॉलिटिक्स स्ट्रेटजीज हैं। तो क्या यूजीसी रिफॉर्म्स सिर्फ एजुकेशन के लिए है या पावर इक्वेशन का एक पार्ट है? क्या योगी आदित्यनाथ फ्यूचर पीएम कैंडिडेट का नाम है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पेकुलेशन है? आप इसका जवाब खुद ढूंढ सकते हैं या आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये खुद ही पता होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्वेश्चन ज्यादा जरूरी होता है आंसर से। अगर आप चाहते हो रॉ पॉलिटिक्स, नॉन डिबेट वाली पॉलिटिक्स, नॉन ड्रामेटिक पॉलिटिक्स पे वीडियोस पाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ये पॉलिटिकल एक अटेम्प्ट है या सिर्फ ये यूजीसी में एजुकेशनल रिफॉर्म्स की वजह से कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।